हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th NCERT मैथ में प्रश्नावली 1.1 हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 देखने वाले हैं, जो है हम लोग का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इसके बारे में कुछ बेसिक हम लोग जान ले, उसके बाद प्रश्नावली पर चलते हैं। चलिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और एक तरफ लिख लेंगे 108 और इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए 72 का हम लोग करेंगे तो हम 2 से कटेगा 2 से हो जाएगा 36, फिर कटेगा 2 से ये हो जाएगा हम लोग का 18, फिर 2 से ये हो जाएगा 9, अब ये कट जाएगा 3 से 3 3 9। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे, ये हमारा कटेगा 2 से तो देखेंगे ये 5 2 जा 10 और ये 4 हो जाएगा 54 हो जाएगा। और फिर ये 2 से कटेगा तो 2 से हमारा हो जाएगा ये 27, फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से, तो ये 3 से कटेगा तो 3 9 27, फिर इसको हम लोग ले जाएंगे 3 से तो 3 3 9। चलिए अब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, नीचे यहाँ लिखेंगे 72 इक्वल टू, अब जितना इसका फैक्टर आया है उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हम लोग लेंगे इसका 108 वाला, यहाँ लिखेंगे 108 इक्वल टू, अब लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम लोगों को निकालना है LCM और HCF। तो देखें कि LCM और HCF कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। अब दोनों का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब यहाँ लेंगे हम, देखिए जो जिसमें कॉमन दिखाई देगा उसको हम लोग एक बार लिखेंगे, जिसमें कॉमन दिखाई देगा उसको एक बार। जैसे देखिए ये 2 में हमारा कॉमन दिखाई दे रहा है, ये दोनों कॉमन दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कॉमन दिखाई दे रहा है और ये भी कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको हम लोग एक बार ही लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है उसको हम लोग उसको लिखेंगे। देखिए HCF निकालने के लिए जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको हम एक बार लिख लेंगे। 2 है तो एगो लिखेंगे अगुणी, इसमें से 1 2, इसमें से 1 3 और इसमें से 1 3 हो जाएगा। गुणा करेंगे 2 2 4 4 3 12 12 3 36। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा HCF हो गया। लेकिन हम लोग बात करेंगे LCM का, तो LCM कैसे निकलेगा ये भी थोड़ा देख ले जाए। देखिए LCM निकालने के लिए हम लोग करेंगे जिसका अभाज्य, जिसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, जिसका जोड़ा दिखाई दे रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे, और जो बाकी जो छूटा है इसको हम लोग LCM में लिख लेंगे। तो चलिए इतना को तो हम लिखेंगे, इतना को तो हर हाल में यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी 2 3 को भी लिख लेंगे, हम लोग इसमें शामिल कर लेंगे। तो हो जाएगा 2 2 4 4 3 12 12 36 72 72 3 से गुणा करेंगे, 72 में 3 से गुणा करेंगे, 3 2 6 और 7 3 21, यानी इसका हो जाएगा 216। तो 216 हमारा LCM हो जाएगा और हमारा ये HCF हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे कुछ हम लोग और देखें। 1-2 महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, जैसे हम लिखे थे 72 और 108, यहाँ लिखे थे 72 और 108। इस पर हम लोग ध्यान देंगे कि 2 संख्याओं का एक बिंदु यहीं से निकल कर आता है, इसको पॉइंट मानिए जो कुछ कहिए, यहीं से एक बिंदु निकल कर आता है। 2 संख्याओं का गुणनफल, जिसको हम लोग सूत्र के रूप में याद करते हैं, इसको हम लोग यहीं पर ध्यान देंगे, याद हो जाएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM, यही होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। ठीक है, चलिए अब इतना तो हम लोग को मालूम हो गया। अब हम लोग इस पर ध्यान देंगे कि कहने का मतलब है कि जो हमारा आया था, हमें संख्या लिए थे 72 और 108 है, जब ये दोनों को हम गुणा करेंगे तो इसका LCM आया था हमारा 216, HCF आया था 36 और LCM था 216। ये दोनों को गुणा करेंगे तो ये दोनों आपस में
बराबर होगा। इसके कहने का मतलब, सूत्र का मतलब यही है। चलिए आगे बढ़ा जाए इसमें। अब एक सूत्र और यहाँ से बनता है, एक सूत्र और बनता है कि जैसे हम लोग लिखेंगे, देखिए अगर हम यहाँ HCF को यहीं छोड़ दें, HCF को यहाँ छोड़ दें और इसको यहाँ रहने दें और केवल LCM गुणा में है तो इसको हम बट्टा में ला लें, यानी लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इधर रहने दे रहे हैं और LCM गुणा में है तो कहाँ जाएगा, वो बट्टा में आएगा, तो बट्टा में आ जाएगा LCM। यानी कहने का मतलब है कि जब HCF निकालना हो तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे, उसी प्रकार हम लोग बना लेंगे। अब इधर LCM रखेंगे, HCF को बट्टा में लाएंगे। चलिए इस सूत्र हम लिख देते हैं मिटा कर। होता है LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल अब बटा HCF। ये एक फॉर्मूला हो गया हम लोग का, ठीक है। एक तो याद रखना है ऊपर वाला, इसको मान लीजिए 1 है, इसको मान लीजिए 2 है। एक और ध्यान में हम लोग रखेंगे 3 वाला, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि एक फॉर्मूला और होता है HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल अब बट्टा LCM, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली पर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हम अभी बताया अभाज्य गुणनखंड विधि, उसी प्रकार 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। चलिए करते हैं। पहला का 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। हो जाएगा 2 से हो जाएगा 70, फिर 2 से हो जाएगा 35 और फिर 3 से हो जाएगा 5 से हो जाएगा 35। ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग ये आया क्या, 2 × 2 × 5 × 7 इतना आया ना। तो एक कह रहा है कि किसके रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो यही तो गुणनफल रूप है। अब इसको हम लोग लिख लेंगे इस प्रकार, 2 का गो है तो 2 के ऊपर 2 के पावर 2 और गुणे 5 × 7। ये 5 के ऊपर 1 लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 7 के ऊपर भी 1 लिख सकते हैं क्योंकि एक ही बार ना आया है। हो गया। उसी प्रकार 156 का भी हम लोग बनाएंगे। चलिए 156 वाला यहाँ लिख देते हैं हम। 156 का हम लोग बनाएंगे, ये पहला था और ये दूसरा है। इसको हम लोग करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 7 8 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। अब फिर ये 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 9 18। अब ये 3 से हो जाएगा, 3 13 3 39 हो गया। इसको लिख देंगे 2 × 2 × 3 × 13। ये हो जाएगा 2 के पावर 2 × 3 × 13। ये हो गया हम लोग का, ठीक है। चलिए इसी प्रकार आगे इसमें बना लेंगे। इसको आप लोग 2 से 3 से 5 से 7 से इस तरह करके कटा लेंगे। 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके आप लोग कटा लेंगे, कट जाएगा सब। चलिए प्रश्नावली 1.2 का हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हुआ ये आप लोग ट्राई करेंगे बिल्कुल, और नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे। अगर प्रॉब्लम होगा ये गुणनखंड या फैक्टर तोड़ने में या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि सर हमको ये चीज़ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है। हम उसको सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे और उसके लिए एक वीडियो अलग से हम बना देंगे ताकि बेसिक हम लोग का मजबूत हो जाए। और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो के 1-2 बार देखिए, खुद समझ में आ जाएगा। और अच्छा से आप लोग तैयारी अपना करिए। इस लॉकडाउन में, लॉकडाउन की वजह से तैयारी सबका लगभग ख़राबे चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग अच्छा अपने तैयारी को कर सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग ऑफलाइन में ही कुछ कर पाएंगे, और ऑनलाइन से भी हम लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं और लड़के कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस पर ध्यान देंगे। और दूसरे क्वेश्चन प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है तो आप जो तेज़ है वो एक बार में समझ जाएगा, जो कमज़ोर है 1 बार 2 बार करेगा उसका भी, उससे भी बेहतर हो जाएगा वो। तो कोई बहानेबाजी मत कीजिए आप लोग और अपना तैयारी को आगे बढ़ाइए। चलिए क्वेश्चन आगे, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 26 और 91 का
सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका HCF और एलसीएम हम लोग निकालेंगे। कह रहा है इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे एलसीएम। अभी हम बताए थे, चलिए बनाते हैं इसको। 26 और 91 है, 26 का हम लोग गुणनखंड करेंगे और 91 का भी हम लोग गुणनखंड करेंगे अलग अलग। चलिए 26 का करते हैं। ये 13 दूनी 26 ये होगा, अब तो नहीं ना होगा, ये 13 कम 13 हो जाएगा। चलिए इसको छोड़ देते हैं। यहाँ देखते हैं हम, ये तो हम लोग का कितना से होगा, इसको हम लोग ध्यान देंगे तो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से होगा। 13 7 91, 7 से हम लोग देखेंगे 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं हम 26 इजकल टू 2 गुणे 13। ठीक है, और लिखते हैं 91 इजकल टू 7 गुणे 13। अब दोनों में जो कॉमन हो रहा है, यही तो हमारा क्या हुआ, दोनों में जो कॉमन हो रहा है वो हम लोग का HCF हुआ। तो हम लोग का HCF बराबर कितना हुआ, HCF बराबर 13। ठीक है, लेकिन LCM निकालना होगा, तो LCM हम लोग क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, दोनों में 13 है तो उसको एक बार हम लोग लिखेंगे 13 गुणे, अब ये हो जाएगा 7 गुणे 2 या 2 गुणे 7। ठीक है, गुणा है, आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा हम लोग का 13 7 91 और 91 दूनी 182। ठीक है, 182 हम लोग का LCM हुआ और HCF 13 हुआ। इतना तो HCF और LCM हम लोग निकाल लेंगे। अब इसके आगे कह रहा है कि ध्यान देना है इस पर कि इसका जांच भी करना है। कह रहा है जांच कीजिए, चलिए जांच करते हैं इसका। जांच कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM। ठीक है, अब लिखेंगे हम दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या क्या है तो 26 और गुणे 91 है। ये दो संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्या को हम लोग गुणा कर देंगे। ये किसके बराबर होगा, दो संख्याओं का गुणनफल होगा ये HCF और LCM के बराबर। तो LCM 182 और HCF 13 है, तो लिखेंगे 13 गुणे 182। अब दोनों को हम लोग अलग अलग गुणा कर लेंगे, जितना ये आएगा उतना यही आएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं, गुणा कर कर दिखा दे रहे हैं। देखिए लिखते हैं 91 और 26, 6 9 54। ठीक है, अब 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13 का 3 और 3 1 4, 43 66 है ना, इसका भी वही आएगा। आप लोग गुणा करके चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग इसको बनाएंगे। अगला क्वेश्चन को कुछ उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, यही हो गया, दोनों जांच करने के लिए कह रहा है बस। आप लोग 510 और 92 का और 336 और 54 का आप लोग निकालेंगे। अब चलते हैं थोड़ा हम अगले क्वेश्चन पर, 3 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। देखिए क्वेश्चन लिख दिए बोर्ड पर। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लिख दिए हैं और इसको हम लोग बनाएंगे। अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कह रहा है तो अलग अलग करेंगे। सब वो तो भाग विधि से हम लोग एक में भी करके HCF LCM निकाल सकते हैं, उसको भी बता दे रहे हैं लास्ट में। उसके बाद पहले ये देखिए, चलिए सबसे पहले लिखेंगे 12 और यहाँ लिखेंगे 15 और इस तरह करेंगे। कैसे तीनों का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। इसका करेंगे तो 2 6 12, फिर 2 से हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। चलिए 3 से करेंगे, 3 5 15, ये करेंगे 3 7 21। ठीक है, अब लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 12 का जितना आया है फैक्टर उसको लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब लिखेंगे 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5। अब हो जाएगा 21 का 3 गुणे 7। देखिए तीनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तीनों में कॉमन 3 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। तो HCF हम लोग का क्या हो जाएगा, HCF इजक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 3। और LCM निकालेंगे हम लोग तो LCM हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान देने का बात है, क्योंकि यहाँ तो तीनों में दिखाई दे रहा है 3, तो एक बार हम लिख लिए और ये हमारा HCF हो गया, यानी कॉमन था तीनों में, HCF हो गया। लेकिन LCM में हम इसको तो एक ही बार ना लिखेंगे, तो 3 गुणे, अगर 2 यहाँ है, अगर यहाँ भी 2 रहता ना तो इसको हम एक ही बार लिखते, यानी किसी 2 में 2 या 3 या 5 किसी 2 में कॉमन दिखाई देगा तो उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, और नहीं दिखाई दे रहा है तब हम लोग सब लिखेंगे। चलिए 3 को तो हटा लिए, अब लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको गुणा कर लेंगे हम लोग और ये हमारा LCM हो जाएगा।
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 7 7 6 42 यानी 420 हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस तरह करके आप लोग बना नहीं सकते हैं इसको। 17 23 29 को अब नहीं निकलेगा एचसीएफ तो 1 हो जाएगा, निकल जाएगा तो अच्छा बात है, नहीं निकलेगा तो 1 होगा। इसको अब हम लोग बना सकते हैं, बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका एचसीएफ इस तरह कॉमन नहीं दिखाई दे उसका 1 होगा, सिंपल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर थोड़ा बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एचसीएफ 306,657 यानी एचसीएफ बराबर क्या दिया है, 9 दिया है। और ये दोनों क्या है, दोनों संख्या यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ पर हम लोग इसको बनाएंगे। यानी दो संख्या दिया है और उसका एचसीएफ दे दिया है 9, लेकिन उसका एलसीएम हम लोग से पूछ रहा है तो हम लोग निकालेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये तो होता है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे निकालना क्या है एलसीएम। तो अभी सूत्र बताए थे, एलसीएम इक्वल टू होता है दो संख्याओं का गुणनफल अब बट्टा एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ दिया है तो इसको हम लोग बट्टा में ले लेंगे। अब इसको हम लोग हल करेंगे। दो संख्या का गुणनफल क्या है, दो संख्या यानी 306 गुणे 657, अब बट्टा नीचे लिखेंगे 9। अब इसको कटा देंगे, किसी दोनों कट जाएगा, किसी एक को कटा लेंगे, यानी 9 3 27 और 3 और 6 36, 9 चौका 36 34। अभी दोनों में हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22,338 आएगा। आप लोग गुणा कर लेंगे इसको। का जो भाग विधि से जो है ना, उस पर थोड़ा बात कर लिया जाए। देखिए अगर हम लेते हैं, चलिए वही संख्या लेते हैं जो पहले लिए थे, 72 और 108। भाग विधि से थोड़ा हम लोग एचसीएफ देख लें, उसके बाद एलसीएम देखेंगे, दोनों देख लेंगे। चलिए अगर हम इसको लेते हैं 2 से तो ये तो हो जाएगा कितना 36 और ये हो जाएगा 54। फिर 2 से लेंगे तो हो जाएगा 18, अब ये हो जाएगा 27। अब तो ये 3 से लेंगे, 3 6 का 18, 3 9 27। फिर 3 से लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9। तो जो इस साइड वाला आया वो क्या हो गया, वो हम लोग का एचसीएफ हो गया। लेकिन पूरा को हम लोग गुणा कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब भाग विधि से इस तरह भी निकल सकता है और ये भी देख सकते हैं आप लोग, यानी जो 72 और 108, 108 जो बड़ा है उसको बीच में और 72 से हम लोग भाग करेंगे, कितना बार में कटेगा, 70 140 ज़्यादा हो गया, एक बार में लिखेंगे 72 और घटा लेंगे, 8 में 2 गया 6 और यहाँ कितना बचा 10 में 7 गया 3 यानी 36। इस तरह फिर कर देंगे, ठीक है। भाग विधि से है एचसीएफ निकालना। इस तरह तो है, ये भी है भाग विधि से हम लोग इस तरह कर लेंगे, या इस तरह, जो ये थोड़ा बेसिक है, हम लोग को जानना जरूरी है। अब चलिए 72 को लिखते हैं बीच में, 36 दूनी 72, ये तो कट गया। हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हमारा हो गया 36, ठीक है, जो पहले भी आया था, ठीक है। और वही हम लोग एलसीएम का बात करें तो ये सब को हम लोग को, ये पूरा को हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन को हम अगले क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। आप लोग इतना को रिवीजन करिए और अच्छा से इसको क्लियर करिए। अगर दिक्कत होता है आप लोग को यहाँ समझने में तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ऐसे भी आप लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिए, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तभी कीजिए, और कहीं समझ में नहीं आ रहा है तभी आप लोग कमेंट करिए, ताकि हम उसको फिर उसके लिए अलग से वीडियो बना दें, ताकि आप लोगों का प्रॉब्लम दूर हो जाए।